हुई थी, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब हम बात करते हैं आज मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। एक छोटी सी परिभाषा मैंने पहले भी आपको बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं डिटेल के अंदर किसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आता है हमारा कौन सा, मोल। मोल, ठीक है। तो ये जो मोल है, ये मोल जो होता है वो क्या होता है, एक मापन की इकाई है। ठीक है, जैसे किलोग्राम है, जैसे ग्राम है। ठीक है, इस तरीके से आयतन को मापने के लिए लीटर है। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में जब परमाणुओं या किसी और चीज, किसी भी इकाई, किसी भी प्रजाति को मापना होता है तो हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, मोल। जैसे हम बात करें एक दर्जन, एक दर्जन में कितनी इकाई होती है, 12। इसी तरीके से हम बात करें एक सेंचुरी, ठीक है, एक सेंचुरी का मतलब होता है 100। जैसे हम एक सेंचुरी, 1 सेंचुरी रन्स की बात करें, मींस हम बात करें किसकी, 100 यूनिट की। इसी तरीके से 1 मोल की बात करें, 1 मोल का मतलब होता है आवोगाड्रो नंबर, मींस 6.02 into 10⁻23। मींस हम बात करें किसके बारे में, 1 मोल पेन मींस 6.02 into 10⁻23 पेन्स। 1 मोल चेयर मतलब 6.02 into 10⁻23 चेयर। तो किसी भी चीज का 1 मोल मतलब क्या हो गया, 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल और दैट सब्सटेंस, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक मोल की परिभाषा क्या बनी, एक मोल का मतलब हो गया, एक मोल बराबर कार्बन 12 के 12.0 ग्राम के अंदर जितने परमाणु होते हैं उतने ही परमाणु एक मोल के अंदर होते हैं। यानी कि परिभाषा बोले हम, किसी भी प्रजाति के एक मोल के अंदर उतने ही परमाणु होते हैं या उतनी ही प्रजाति होती है जितनी कार्बन 12 के 12.0 ग्राम के अंदर होती है, और जो कितनी होती है 6.02 into 10⁻23। मींस 1 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया, आवोगाड्रो नंबर, और वो कितना हो गया 6.02 into 10⁻23। यानी किसी भी चीज की एक मोल की बात करें तो हम कितनी प्रजाति की बात कर रहे हैं, 6.02 into 10⁻23 इनकी बात हम कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक मोल को 3 तरीके से परिभाषित किया गया है। एक मोल को 3 तरीके से परिभाषित किया गया है, हम देख लेते हैं। सबसे पहले मींस मोल को हम बात करें कौन कौन से 3 तरीके से। सबसे पहला आ गया अपना कौन सा, वेट फॉर्म। वेट फॉर्म का मतलब हो गया द्रव्यमान से। ठीक है, मोल को सबसे पहले परिभाषित किया गया है किससे, द्रव्यमान से। दूसरा अपन बात करें किससे, बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम का प्रयोग हम करते हैं किसके लिए, गैसेस के लिए। लिक्विड के लिए हम बेसिकली मास फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, बट वॉल्यूम का प्रयोग बेसिकली किसके लिए किया जाता है, गैसेस के लिए, यानी कि आयतन से। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, आयतन से। और तीसरा है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि कणों की संख्या के आधार पर, कणों की संख्या के आधार पर मोल की परिभाषा। तो 3 तरीके से मोल को परिभाषित किया गया, वेट फॉर्म, बाय वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल। अब हम इन तीनों को 1 by 1 स्टडी करेंगे और हम इसके बारे में आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपन देखते हैं कौन सा, वेट फॉर्म, द्रव्यमान रूप। सबसे पहला फर्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा, वेट फॉर्म, द्रव्यमान रूप। देखो
अभी अपन ने जस्ट पिछली क्लास में करा था ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है क्या? मास ऑफ वन एटम, एक परमाणु का भार। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम। इसी तरीके से अपन करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब हो गया क्या? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक अणु का भार। इसी तरीके से ग्राम फॉर्मूला मास मीन्स क्या हो गया? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मीन्स वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब हो गया क्या? मास ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड, वन मोल ऑफ कंपाउंड। अब इसको अपन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे अगर अपने को बोले कैलकुलेट मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के 64 ग्राम के अंदर मोल की संख्या ज्ञात करें। 64 ग्राम के अंदर ज्ञात करें। हमें मालूम है GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीन्स मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल। एक जिसे अपन बात करें अणु, एक मोल अणु का भार, और वो कितना हो गया? 32 ग्राम। 32 ग्राम यानी अगर अपन बोले 32 ग्राम के अंदर मोल की संख्या कितनी होगी? एक मोल। एक ग्राम के अंदर कितनी हुई? एक मोल बटे में 32 ग्राम, और हमें दिया हुआ है 64 ग्राम। इस 64 ग्राम के अंदर हुआ कितना? 1 मोल अपॉन में 32 ग्राम इनटू में 64 ग्राम। इसका मतलब हुआ 64 से कटा 2 मीन्स हो गया कितना? 2 मोल्स। यानी कि हमें दिए हुए हैं कितने? 2 मोल। तो हम इस डिस्क्रिप्शन को इतना बड़ा करने की बजाय हम इसको फॉर्मूला बना दें, और फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पर वो देखते हैं अपन। देखिए जरा, फॉर्मूला बना क्या? मोल बराबर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान, बटे में अपन लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल, और ग्राम फॉर्मूला मास फॉर कंपाउंड। ठीक है, मीन्स एक मोल की बात करें, एक मोल का मतलब हो गया दिए गए परमाणु का भार। हिंदी में अपन बोले तो भार बटा में परमाणु भार, अणु दिया है तो अणु भार, और यौगिक दिया है, कंपाउंड दिया है तो हम लिखेंगे क्या? ग्राम फॉर्मूला मास। इस तरीके से अगर अपन इसका कंक्लूजन निकाले तो एक मोल परमाणु मतलब इसे अपन क्या बोलेंगे? वो किसके बराबर हो जाएगा? परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से एक मोल अणु की बात करें, एक मोल अणु वो हो जाएगा किसके बराबर? अणु भार के बराबर हो जाएगा। यानी एक मोल अगर अपन बात करें सोडियम, वो किसके बराबर हो गया? 23 ग्राम। एक मोल हाइड्रोजन वो हो गया 1 ग्राम, 1 मोल हाइड्रोजन अणु वो हो गया किसके? 2 ग्राम के बराबर। 1 मोल हम बात करें किसकी? ऑक्सीजन परमाणु, तो कितना हो गया? 16 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो किसके बराबर हो गया? 30
32 ग्राम के बराबर है। यानी 32 ग्राम के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन अणु होगा। और हम बात करें कि इस 32 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन परमाणु कितने होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन की। ठीक है, तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फॉर्मूला हमें क्या ध्यान रखना है भाई, गिवन मास दिया गया भार बटे में ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल दिया है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो लिखें जरा क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग, निम्न का फॉलोइंग द्रव्यमान ज्ञात करें। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, 128 ग्राम और सल्फर, 128 ग्राम सल्फर। दूसरा हम देखते हैं क्या, एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो अपने को दिया हुआ वो 2 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा अपन एग्जाम्पल लें, क्या लें कि हम ले लेते हैं 2.2 ग्राम ऑफ CO2। चौथा एग्जाम्पल लें अगर अपन 1.12 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड करें जरा सॉल्व। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, सल्फर का परमाणु भार होता है 32 ग्राम। ठीक है, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा, मोल बराबर भार बटा परमाणु है तो क्या लिखेंगे अपन, परमाणु भार। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें। दोनों वैल्यू किस में है, ग्राम के अंदर 128 अपॉन में 32 कितना आ जाएगा, 4 मोल। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करें, 2 किलोग्राम मतलब 2 इंटू 1000 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का कितना होता है 40। ठीक है, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, काउंट करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आएगा कितना 100 ग्राम। 0 से 0 गया। ठीक है, मतलब कितने मोल्स आ जाएंगे, 20 मोल्स। इसी तरीके से हम बात करें CO2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, मतलब टोटल मिलाएं तो कितना हो गया 44 ग्राम। मीन्स 2.2 अपॉन में 44, पॉइंट उठाया अपॉन में आ गया 10, 1/2 मीन्स 1/20 मोल्स। इसी तरीके से हम बात करें नाइट्रोजन के लिए तो हम बात करेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1.12, नाइट्रोजन का कितना हो गया 28। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से वेट फॉर्म के अंदर हम क्या करेंगे, भार बटा अणु भार या भार बटा परमाणु भार, तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा हो सकता है, इसका उल्टा भी निकालना पड़ सकता है। उल्टा कैसे, हमें क्या दे रखा हो, मोल दे रखा हो और हमसे क्या पूछ ले, भार पूछ ले। हमें क्या दे रखा हो, मोल, और हमसे क्या पूछ ले, भार। सॉरी, मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा मास नहीं मोल। ठीक है, मोल कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मोल ऑफ द फॉलोइंग। अब हम बात करते हैं कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग। अब हम लेते हैं मास के बारे में। जैसे हम निकालेंगे अब यहाँ पर क्या, मास, कैलकुलेट मास मतलब क्या निकालना है हमें, द्रव्यमान। द्रव्यमान ज्ञात करें। जैसे हम बात करें पहला, ठीक है, सबसे पहली चीज में हम लेते हैं 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दूसरा अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 2 मोल सोडियम एटम Na परमाणु। इसी तरीके से हम बात करते हैं 2 मोल O3
ऑक्सीजन परमाणु मतलब ओजोन, ठीक है। और चौथा हम बात करते हैं किसके बारे में, 10 मोल N2, ठीक है। तो हम इसके अंदर मास निकालें, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100। अभी अपन ने देखा था मोल बराबर भार बटा में ग्राम एटॉमिक मास, और या फिर अपन बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो हमें निकालना है भार। भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोल का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ग्राम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो हम बात करें 5 मोल इनटू में अपन क्या कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 500 ग्राम, ठीक है। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट हमारा कितना आ जाएगा 500 ग्राम। इसका कितना होता है 23, मल्टीप्लाई करेंगे अपन 2 इंटू 23 मतलब कितना ग्राम 46 ग्राम। इसका निकालो 16, ऑक्सीजन के एक परमाणु का कितना होता है 16, तो 2 इंटू में 48 मतलब 96 ग्राम। और इसी तरीके से हम बात करते हैं 10 मोल नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है 28, मीन्स 10 इंटू में 28 बात कर अपना आया कितना 280 ग्राम। यानी कि हमने लिखा क्या, मास, हमने फॉर्मूला एक सीखा वेट फॉर्म में, मोल बराबर भार बटा में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात, ठीक है। तो वेट फॉर्म के अंदर हमने सीखा क्या कि 1 मोल का मतलब होता है क्या, 1 मोल बराबर होता है किसके, भार के, ठीक है। कौन से भार, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर अपन अणु के लिए बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब अपन दूसरी चीज लेते हैं यहाँ पर, कौन सा फॉर्म, वॉल्यूम फॉर्म। हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम फॉर्म की, यानी आयतन रूप की, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। आयतन रूप यानी कि हम बात करें किसके लिए, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जैसा मैंने पहले बताया कि हम आयतन रूप का प्रयोग करते हैं किसके लिए, फॉर गैसेस, गैसों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और मोलर वॉल्यूम टर्म आई, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। जरा हम इस चीज को थोड़ा सा एक बार देखते हैं, 1 मोल गैस का आयतन, इसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं इसका आइडियल गैस इक्वेशन। इसके लिए अपन प्रयोग करते हैं किसका, आदर्श गैस समीकरण का। हमने अभी पढ़ा हुआ है ये इक्वेशन, हमें मालूम है पीवी बराबर क्या होती है आदर्श गैस इक्वेशन में, nRT, ठीक है। जहां पर P की बात करें, P बराबर क्या होता है दाब, ठीक है। V बराबर क्या होता है आयतन, N बराबर क्या होता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। R बराबर होता है क्या, गैस नियतांक, और T बराबर यहाँ पर क्या होता है ताप। R हमारा होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसके वैल्यू हमें याद रखनी होती है। कितनी होती है R की वैल्यू, सबसे पहले अपन बात करें 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। इसी तरीके से 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और कैलोरी में ये वैल्यू होती है लगभग कितनी, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हमें न्यूमेरिकल में दी भी हो सकती है और नहीं, तो ये हमें क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो अब हम देखें जरा, हमें कैलकुलेट तो करना क्या है, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम। इस n बराबर अगर अपन देंगे 1, तो v बराबर क्या बन जाएगा Vn। n बराबर, तो हमने बात करी थी क्या
पीवी बराबर एन आर टी। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है वीएम मतलब क्या हो गया, मोलर वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब हुआ क्या, एन आर टी अपॉन में टी, एन बराबर 1 रखा तो आर टी अपॉन में टी। यहाँ से हम आर की वैल्यू रखें, टी की वैल्यू रखें, टी की वैल्यू रखें तो हम मोलर वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। आर की यूनिट भी निकाल सकते हैं अपन, पीवी अपॉन में टी। पीवी हमारा क्या हो गया, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो जैसे अगर अपन जूल निकालना चाहें तो मोल के अंदर ये जूल पर मोल और ये केल्विन पर केल्विन, इस तरीके से। ठीक है, अब गैसेस के लिए दो टर्म्स आती हैं, एक आती है एनटीपी, दूसरी आती है हमारी टर्म कौन सी, एसटीपी। हम इन दोनों टर्म्स को समझना जरूरी है, इनको रटना भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है टर्म्स। एनटीपी का मतलब होता है क्या, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब सामान्य ताप और दाब, एसटीपी मतलब मानक ताप और दाब। तो 1 by 1 लेते हैं अपन। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब प्रेशर कितना 1 atm मतलब 760 mmHg, टेम्परेचर कितना होता है 293 केल्विन और 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मोलर वॉल्यूम मतलब कितना हो गया, अपन यहाँ पर वैल्यू पुट करें इस फॉर्मूले में। आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इनटू में टेम्परेचर T 293 केल्विन और 1 atm प्रेशर। इन सबको सॉल्व करने पर हमारा मोलर वॉल्यूम कितना आता है 24.07 लीटर। मींस मोल्स या मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी एनटीपी पर एक मोल द्वारा गैस द्वारा घेरा गया आयतन 24.07 लीटर। इसी तरीके से हम बात करें एसटीपी। एसटीपी मतलब हो गया कितना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर मतलब कितना प्रेशर हो गया हमारा 1 बार। ठीक है, इसको अपन अगर एटीएम में लिखना चाहें तो 0.987 एटीएम ये होता है। ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन, सेल्सियस के अंदर कितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वैल्यू पुट करें अपन, आर की वैल्यू रखी, टी की 273, वैल्यू पुट करने पर आंसर आता है कितना 22.4 लीटर। मींस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, गैस द्वारा घेरा गया आयतन वो कितना आ गया 22.4 लीटर। किस पर, एसटीपी पर, मानक दाब पर घेरा गया आयतन 22.4 लीटर हो गया। अब देखें जरा एक बार, हम यहाँ पर समझें, यहाँ पर प्रेशर कितना है 1 atm। ठीक है, और 1 atm में कितना बार होता है 1.013 बार। जरा हम इस चीज को समझें। जब हमने देखा कितना 1 atm का मतलब हो गया 1.013 बार। ठीक है, तो लगभग कैलकुलेशन में हम इसको क्या मान लेते हैं 1 के इक्वल ही मान लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको राउंड अप करेंगे 5 से छोटा है, इसको छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरीके से हम ये देखें यूनिट 1 बार इज इक्वल टू हो गया 0.987 atm और ये 5 से बड़ा है तो बन गया कितना 0.99, फिर 5 से बड़ा तो मतलब कितना हो गया वापस 1.0, यानी कि यूनिट कितनी आ गई इसकी वापस 1। ठीक है, तो कैलकुलेशन के अंदर सामान्यतया कुछ बुक्स जो होती है एनटीपी और एसटीपी दोनों पर ही क्या ले लेती है 22.4 लीटर। तो हम ये मान लेते हैं कि गैस का जो मोलर वॉल्यूम है वो मानक तौर पर कितना माना गया 22.4 लीटर, यानी कि 1 मोल गैस द्वारा घेरा गया आयतन वो कितना हो गया 22.4 लीटर। जैसे अगर अपन बात करें 1 मोल हीलियम का आयतन वो हम कितना ले लेंगे, वो हम ले लेंगे
22.4 लीटर। इसी तरीके से 1 मोल ऑक्सीजन का आयतन वो हमारा कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। इसी तरीके से हम बात करें 1 मोल CO2 का आयतन वो भी कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। मतलब गैस के मोलर आयतन पर यहाँ पर 1 परमाणु है, यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ 3 परमाणु है, इसको अपन बोलते हैं परमाणुकता। उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है किस पर, नेचुरली अकरिंग गैसेस पर। जो गैसें प्रकृति में जिस रूप में पाई जाती है उस पर इनके परमाणुकता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब अपन इसमें अगर कोई चेंज करते हैं तो गैस के आयतन में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे अपन एग्जांपल लें 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु गैस का आयतन कितना हो गया 22.4 लीटर। ठीक है, 22.4 लीटर। और इसकी परमाणुकता कितनी है, एक अणु के अंदर 2 परमाणु है। ठीक है, ये अपन बात करें अणु की तो एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु है। तो अगर अपन बात करें 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो आधा हो जाएगा इसका आंसर कितना 11.2। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11.2 लीटर। तो अब अपन एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, उससे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, कैलकुलेट मोल्स ऑफ 5.6 लीटर्स ऑफ CO2 के 5.6 लीटर का। ठीक है, तो हमें मालूम है 1 मोल का कितना हो गया भार 22.4 लीटर। ठीक है, यानी कि अगर अपन बात करें 22.4 लीटर में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। तो 1 लीटर में कितना होगा 1/22.4 लीटर। और हमें दिया हुआ है कितना 5.6 लीटर में कितने मोल्स हो जाएंगे 1/22.4 लीटर इनटू में क्या आ जाएगा 5.6 लीटर। तो लीटर से लीटर सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा मोल में। तो फॉर्मूला बनाए अपन आयतन के हिसाब से। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा भाई, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन में 22.4 लीटर। हमें मोल निकालना है तो वॉल्यूम दिया है उसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे। और वॉल्यूम अगर निकालना है तो हम इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं तीसरा हमारा थर्ड, वो कौन सा है, नंबर फॉर्म। ठीक है, कणों की संख्या के आधार पर मोलों की संख्या। हम बात करते हैं क्या 1 मोल, अभी अपन ने बोला था 1 मोल में कण कितने होते हैं, एवोगाड्रो संख्या के बराबर में 6.02 × 10⁻23। यानी कि 6.02 × 10⁻23 कण है तो उसके अंदर कितने हो जाएंगे 1 मोल। ठीक है, तो 1 कण होगा तो कितने मोल हो जाएंगे 6.02 × 10⁻23 मींस एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, और मान लो x कण है उसके अंदर मोल निकालने हैं तो कितना हो जाएगा 1/Na × x। ठीक है, तो फॉर्मूला बना मोल का क्या, मोल बराबर कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में कितना एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हुआ जिसे हमें ध्यान रखना है। अब हम इन तीनों के बारे में तीनों को एक साथ लिखें। ठीक है, जैसे
हमने अभी 3 फॉर्मूले लिखे। सबसे पहला कौन सा, मोल, ठीक है, मोल का फॉर्मूला। सबसे पहला अपन बात करते हैं कौन सा, वेट फॉर्म। वेट फॉर्म के हिसाब से फॉर्मूला बना क्या, मोल बराबर, सिंपल लिखते हैं अपन, भार बटा में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और परमाणु है तो एटॉमिक मास। इसी तरीके से दूसरा अपन लिखें वॉल्यूम फॉर्म, आयतन रूप। आयतन रूप के अंदर अपन बात करें मोल, मोल बराबर क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन बटा में 22.4 लीटर। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कणों की संख्या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या के आधार पर, तो मोल बराबर क्या हो गया, कणों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा, आवोगाड्रो संख्या। अब अपन बात करते हैं छोटा सा एक याद करने का तरीका, वाई मैप। जैसे अगर अपने को मोल दिया हो, 3 चीज हो सकती है, यहाँ पर कणों की संख्या, यहाँ पर अपन बात करें आयतन, और यहाँ पर अपन बात करें भार। अब अपन देखें जरा, यदि हमें क्या पूछा है, कणों की संख्या पूछी है, ठीक है, और मोल दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है, कणों की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसको आवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मोल दिया हमें, कणों की संख्या पर पहुंचना है, आवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया, और अगर हमें कणों की संख्या दी है, मोल तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, आवोगाड्रो संख्या से भाग देंगे। इसी तरीके से यदि हमें आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, मोल पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, आयतन से मोल पर पहुंचे, हम भाग दे देंगे किसका, 22.4 लीटर का। और यदि हमें मोल दिया हुआ है, हमें आयतन तक पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम टू सेम, मोल दिया है, हमें भार तक पहुंचना है, मल्टीप्लाई करेंगे अपन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, और हमें भार दिया है, मोल तक पहुंचना है, हम डिवाइड करेंगे किससे, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हमें आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए याद करने, यानी अपने को इनको जीएमएल करना जरूरी है, इनको याद करना जरूरी। तो आज के वीडियो में इतना ही। इन सब का एप्लीकेशन हम अगले वीडियो से चालू करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, उनका आपस में इंटररिलेशन, और उनके सवाल सॉल्व करने के लिए, उनके क्वेश्चन हल करने के लिए हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप इनको याद रखेंगे। धन्यवाद।